अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे दिल से दुआ है कि आप भी अच्छे रहो माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, बाकी बहुत अच्छा है और ज़िंदगी है तो ये सब चीज़ें, ये सब करने के बाद भी मेरे नाम पे आज तक ना पुलिस स्टेशन में कोई एनसी हुई, ना तो कोई ऐसा काम हुआ, ना तो कोई ऐसा केस हुआ, कोई चीज मेरे साथ में हुई नहीं। लेकिन अयूब के साथ में जिंदगी जुड़ने के साथ प्यार मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे दिल से दुआ है कि आप भी अच्छे रहो माशाअल्लाह। हेलो एवरीवन। तो आपने अभी अभी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ थोड़ा सा बहुत डिटेल बताना चाहती हूँ कि इसमें जो सायरा सत्तानी मैम है उन्होंने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को खोल के सामने रखा है, अपनी जर्नी को सामने रखा है कि कैसे कैसे उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी उनके पहले हस्बैंड के साथ और क्या क्या उनकी लाइफ में हुए, क्या क्या उतार चढ़ाव हुए, सब कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शेयर किया अपने दूसरे हस्बैंड अयूब शेख के बारे में भी, जहाँ पे वो बताती है कि वो उनके प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उन्होंने कभी चीज़ों को देखा नहीं सामने कि क्या हो रहा है। वो हर चीज़ को प्यार के साथ नज़रिए से देखती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि सब चीज़ों की शुरुआत घर से ही हुई है। यानी कि उन्होंने बोला है कि अभी वो सब चीज़ें सामने रखेगी कि ये लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ कब हुई थी। तो यहाँ पे गाइज मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ सायरा सत्तानी मैम, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही है तो अभी आप थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ कर शेयर करना, क्योंकि अभी आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको आपकी उन बातों को देखने के लिए क्या वो सच में सही है या गलत है। क्योंकि नाउअडेज मैं भी देखती हूँ मैम कि आप सिर्फ अपने आप को अच्छा, पवित्र, अपने आप को सच्चा ही बताती रहती है और सारा फॉल्ट अपने हस्बैंड के ऊपर डालते हैं। इट्स नॉट ए राइट थिंग। जो मुझे लगता है कि अभी आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल सही है। आपने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बताई, उसमें भी मैंने एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुना और मुझे एक चीज़ जो फील हुई वो ये थी कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सच्चा और बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे आप बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही हो, वैसा अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे कि जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो अगर आप अब कुछ चीज़ें शेयर करेंगी तो उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर होगा मैम। तो फिर जो भी आप शेयर करें उस चीज़ को सोच समझ कर शेयर करें। और वैसे तो आपने बोला है कि कोई भी आपकी बातों के ऊपर कोई भी चीज़ बोलता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रुकेंगी नहीं, आप ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो, लेकिन किसी को यानी कि किसी को क्या, अपने हस्बैंड को ऐसे नीचा दिखा के, गिरा के आप क्या साबित करना चाहती हैं? अगर उन्होंने कुछ किया भी है, आप इतनी खुदा की बातें करती है तो उनको लेट इट बी, उनको जाने दीजिए, रहने दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बारे में वो या फिर अभी बातें उठी है। आप खुद जानती है कि जब से आप सोशल मीडिया पे है आपके ऊपर तरह तरह की बातें हुई है। और मैं यकीन रखती हूँ कि जिस तरह से आपने बोला कि आपके पहले हस्बैंड ऐसे थे वैसे थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। अगर होता तो वो चीज़ें भी बाहर ज़रूर आती कि उस टाइम पे आपकी लाइफ कैसी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी आपके साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक इंसान के साथ इतनी कंट्रोवर्सी हो तो आपके साथ कंटिन्यू बैक टू बैक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपसे भी ज़्यादा फेमस है बट उनके ऊपर कंट्रोवर्सी इतनी नहीं होती है। तो ये मत बोलिए कि आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी गलतियों को भी सामने रखना। आपने जहाँ जहाँ गलती की, गलती का मतलब ये नहीं है कि आपने प्यार किया ये गलती की, ऐसा नहीं। जो आपने रियल में जो किया वो सब सही सही सामने रखें, तब हम आपको माने कि आप एक बहादुर लेडी हो, आप एक सच बोलने वाली लेडी हो। वैसे तो आप बहुत सच 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 करती रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपके ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगी, बट कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना। और वैसे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ये सब रिएक्ट करने से, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे। अगर चाहे आप उसके ऊपर कुछ भी आपका कहना हो, हम बोलेंगे जहाँ पे हमें गलत लगेगा, इसलिए हम बोलेंगे। अभी आप आगे जो भी शेयर करेंगे अयूब शेख के बारे में भी, हम उस पर भी बोलेंगे, क्योंकि अगर उनके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? क्योंकि आपने तो उनकी आवाज़ को दबा के रखा है। और अगर आपको ये चीज़ें बुरी लग रही है तो ये ऐसा है,
वो खुल के सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। अगर वो बोलते भी अपने दिल का हाल खोलते हैं, कहीं इधर उधर कहीं पे भी वो बोल भी देते हैं कुछ कुछ चीज़ें, वो भी आपके पास पहुंच जाती है और आप उस चीज़ों को सोशल मीडिया पे आके शेयर करती है। ऐसा सही नहीं है मैम। अगर वो कहीं पे अपनी दिल की बातों का हाल खोल के रख रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझिए कि वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, आपसे बात करना चाहते हैं, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाके अपनी बातों को बोलेंगे। ओके, सोचने वाली बात है ना थोड़ा सा, इसलिए आप सोच समझ कर बोले जो भी आप बोलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।